जय माता दी। आज नवरात्र का 5वां दिन, नवरात्र का 5वां स्वरूप माता स्कंद माता के रूप में सभी भक्तगण मनाते हैं और पूजा में लीन होते हैं। स्कंद माता यानी कि कार्तिकेय की माता। कार्तिकेय भगवान का एक नाम स्कंद भी था। कार्तिकेय भगवान जो कि देवताओं के सेनापति, इसके पीछे एक बहुत सुंदर कहानी है। कई हजारों वर्ष पूर्व ताड़कासुर बहुत ही तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी प्रसन्न होने के बाद ताड़कासुर को वर देने के लिए आया। तो ताड़कासुर ने कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरी कभी मृत्यु न हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा मुमकिन नहीं है, मृत्यु तो होगी तुम्हारी, लेकिन किसके हाथों से होगी ये चाहो वर मांग सकते हो। ताड़कासुर बहुत चतुर, उसने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, मुझे सिर्फ और सिर्फ महादेव के पुत्र से हाथों ही मृत्यु प्राप्त हो, ये वर दीजिए। और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। हालांकि उस समय महादेव अपनी योग निद्रा में थे, क्योंकि माता सती अपने देह को त्याग करके यज्ञ कुंड में भस्म हुई थी और महादेव शोक में अपनी योग निद्रा में थे। तब देवताओं को ताड़कासुर ने बहुत ही त्रास दिया। इंद्र का पूरी राजपाट छीनने के बाद पृथ्वी पे भी त्राही त्राही मचा दिया था। तब सारे देवता मिलके ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि ब्रह्मा जी इसका कोई उपाय बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसे हमें कामदेव के द्वारा महादेव की तपस्या को भंग करना पड़ेगा। और तब कामदेव अपनी ऊर्जा से महादेव की तपस्या को भंग करने की कोशिश करते हैं और महादेव की तीसरी आंख खुलती है और कामदेव को भस्म कर देते हैं। हालांकि बाद में माता पार्वती के साथ में महादेव का विवाह होता है और महादेव माता पार्वती की ऊर्जा के रूप में भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है और कार्तिकेय फिर ताड़कासुर का वध करते हैं। उसी वध के दौरान जब ताड़कासुर बहुत हावी हो रहा था भगवान कार्तिकेय के ऊपर, जो कि देवताओं के सेनापति थे, तब माता पार्वती स्कंद के रूप में, स्कंद माता के रूप में, जो कार्तिकेय भगवान का नाम स्कंद है, उस रूप में उन्हें अपने गोद में लेती हैं और अपनी ऊर्जा के द्वारा स्कंद माता यानी कि माता पार्वती अपनी ऊर्जा कार्तिकेय भगवान को अपनी गोद में उठाते हुए देती हैं और फिर कार्तिकेय भगवान ताड़कासुर का वध करते हैं। तब से माता का ये रूप प्रज्वलित है। सभी भक्तों को जब भी कोई कष्ट होता है, कोई भी परेशानी होती है, तो माता अपने पुत्र को उसकी सहायता करने के लिए, उसके सारे दुखों को हरने के लिए, उसे कामयाब इंसान बनाने के लिए मौजूद होती हैं। तो अगर आज के दिन हम माता को अपनी पूरी भक्ति भाव से नमन करते हैं तो हमारे शरीर की, हमारी शारीरिक ऊर्जा बहुत ऊर्जावान होती है, हमारी ऑरा बहुत स्ट्रांग होती है। और इसीलिए हमारी ऑरा यानी कि हमारे शरीर का स्काई एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट ऑफ द बॉडी, जो कि विशुद्धि चक्र है गले के पास, जिससे कि हमारे शरीर की सारी ऑरा 7 लेयर, आप सभी को पता होगा हमारे शरीर की जो 7 लेयर है, 7 लेयर ऑफ द बॉडी, वो आज पूरी ऊर्जा से भरपूर होती है। आज अगर हम विशुद्धि चक्र पे माता का ध्यान करते हैं, वो है गले के पास। तो आइए आज हम आकाश तत्व को किस तरह से अपनी चैंटिंग और प्राणायाम के थ्रू उसे ऊर्जा से भरपूर कर सकते हैं। और जो मंत्र है वो मंत्र इस तरह से है, ह्रीं क्लीं स्वामिने नमः। तो आइए इस मंत्र के साथ माता का ध्यान करते हैं और प्राणायाम करते हैं। तो जैसा मैंने कहा आप सभी को कि आज के दिन हमें अपने विशुद्धि चक्र यानी गले के पास ध्यान करना है। स्कंद माता, उनकी ऊर्जा हमारी ऑरा को पूरी तरह से ऊर्जावान करती है, शक्तिशाली बनाती है। तो आइए इस ध्यान में लग जाते हैं।
और कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमें अपने आकाश तत्व यानी कि बॉडी की स्पेस एलिमेंट पे ध्यान देना है। तो अंगूठा और बीच की उंगली जो है, उन दोनों का इस तरह से आपको हल्का सा स्पर्श करना है, यानी कि शरीर का जो है वो पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ हमें इस मुद्रा पे ध्यान देना है। द स्पेस एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी। थंब को और मिडल फिंगर को हल्का सा स्पर्श करेंगे और इस तरह से हमारा आकाश तत्व के लिए हम तैयार हो जाते हैं। अब आंखें बंद रखेंगे और यहाँ पे हम अपने मंत्रों को चैंट करेंगे और उसके बाद फिर वी विल डू द प्राणायाम। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं स्वामिने नमः, ह्रीं क्लीं स्वामिने नमः। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। सांस भरेंगे चैंटिंग के लिए। ब्रीथिंग, ह्रीं क्लीं स्वामिने नमः, 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 ह्रीं क्लीं स्वामिने नमः। और इस तरह से चैंटिंग करने के बाद कुछ समय के लिए आंखें बंद रखते हुए हमें उज्जयी ब्रेथ लेना है। उज्जयी ब्रेथ यानी कि गले वाली सांस, और उसे मूलाधार से लेके हमें गले तक और गले से लेके मूलाधार तक महसूस करना है। So let us do now उज्जयी ब्रेथ, और पूरा ध्यान गले के पास और मूलाधार, मूलाधार से गले के पास होगा। Let us start now. इस तरह से 9 बार सांस लेना है। 9 बार हम सांस लेंगे, यहां से लेके गले तक, गले से लेके मूलाधार तक आकाश मुद्रा में। और उसके बाद आंखें बंद रखते हुए अपने सांसों को महसूस करना है। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। और अपने ब्रेथ को जो ऑब्जर्व करना है वो है गले से लेके दोनों नासिका तक और दोनों नासिका से गले तक। सिर्फ इस सांस को, इस श्वास को पूरी तरह से ऑब्जर्व करेंगे। श्वास आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है। और पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे और आकाश मुद्रा की ओर। और जब तक मन करे तब तक आंखें बंद रखते हुए बैठे रहें। और अपने शरीर के चारों ओर इंद्रधनुष के आकार में 7 लेयर ऑफ योर बॉडी, उस आकार में अपनी ऊर्जा को महसूस करें। और इस चैंट को मन ही मन आप दोहरा सकते हैं। ह्रीं क्लीं स्वामिने नमः, ह्रीं क्लीं स्वामिने नमः। And observe your breath from throat to the nostril, from nostril to the throat. पूरी तरह से अपने सांसों के प्रति जागरूक
शरीर में हो रही ऊर्जा के प्रति जागरूक। और इस तरह से आप अपनी ऑरा को, शरीर के आकाश तत्व को आप पूरी ऊर्जा से भर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। द स्पेस एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी। विशुद्धि चक्र पे ध्यान देखिए। विशुद्धि चक्र जो होता है, ये चक्र हमारी गले से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करता है, हमारी इमोशंस को, हमारे वर्ड्स को शब्दों में बयान करने में मदद करता है। यहाँ पे स्कंद माता की ऊर्जा है। जिन्हें किसी भी थायराइड की समस्या है, उन्हें जरूर ये टेक्निक, ये प्राणायाम करना चाहिए और आप थायराइड से बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हो। गले की जितनी भी बीमारियां, उससे छुटकारा पा सकते हो। जिनको हमेशा डर भय लगा रहता है, जिनकी ऑरा बहुत गिरी रहती है, उन्हें लगता है कि मेरी पर्सनालिटी थोड़ी डाउन है, तो अगर आप ये ध्यान करते हो तो आपका पूरा का पूरा शरीर, पूरा जो ऑरा है, इस तरह से आपका शक्तिशाली हो जाएगा। ये आज माता स्कंद को हम अपनी सारी कठिनाई, सारी परेशानियों को उनके चरणों में अर्पित करके मुक्त हो जाते हैं। और आप सभी की तरफ से माता के चरणों में यही प्रार्थना है कि हम सबको ज्ञान, बुद्धि, सुख, समृद्धि प्रदान करें और सारे जग की कल्याण करें। जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। मिलते हैं कल माता के छठे स्वरूप में। तब तक के लिए जय माता दी।